अब हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एटम एंड आयंस। एटम और आयन हम पढ़ चुके हैं पहले, लेकिन हम इसको डिफरेंस की शक्ल में पढ़ते हैं कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो आप ज़रा समझेंगे दोनों के डिफरेंस को। पहला डिफरेंस जो एटम का आपको दिया हुआ, क्या दिया हुआ है कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम होता है। किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम होता है। आयन क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड की स्मॉलेस्ट यूनिट, यानी कि किसी भी एलिमेंट की स्मॉलेस्ट यूनिट एटम होती है और आयनिक कंपाउंड की स्मॉलेस्ट यूनिट आयन होती है। मतलब कि एलिमेंट एटम से मिलके बनता है, आयनिक कंपाउंड आयन से मिलके बनते हैं। ये बात समझ में आ गई कि एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम है, आयनिक कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल आयन है। दूसरा कि एटम जो है ये आपको एग्जिस्ट होते हैं इंडिपेंडेंटली और केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, जबकि आपके पास आयन जो हैं ये आपके पास इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते और ये हमेशा सराउंडिंग होते हैं अपोजिट चार्ज से। यानी कि अगर प्लस वाला चार्ज है तो ये प्लस वाला चार्ज माइनस वाले चार्ज से क्या होगा? सराउंडिंग हुआ वो होगा। और अगर माइनस चार्ज है तो ये प्लस वाले से सराउंडिंग हुआ वो होगा। तो मतलब ये इंडिपेंडेंट नहीं मिलते, ये इंडिपेंडेंटली नहीं मिलते, जबकि एटम आपको इंडिपेंडेंटली और डिपेंडेंटली दोनों मिल जाते हैं। अगला पॉइंट आपका क्या है? अगला पॉइंट आपका लास्ट है इसका कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, जबकि आयन पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होती है। आयन पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए एटम और आयन में डिफरेंस बताएं तो आप कहेंगे एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का, आयन स्मॉलेस्ट यूनिट है कंपाउंड का, यूनिट है कंपाउंड का। एटम जो है ये आपको एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली मिल भी जाते हैं और नहीं भी मिलते और केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, जबकि आयन जो हैं ये आपको इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, ये अपोजिट चार्ज से सराउंडिंग होते हैं। और लास्ट पॉइंट कि एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, इनके सोडियम, क्लोरीन, नाइट्रोजन सबके सब एटम है, जबकि आयन जो होते हैं ये आपके पास नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं कि क्लोरीन नेगेटिव में, सोडियम प्लस में है ना। तो ये प्लस और माइनस दोनों में होते हैं। अगर बात की जाए स्टेबिलिटी की, तो मैंने आपको बताया था कि एटम जो होते हैं आयन से कम अनस्टेबल होते हैं, यानी कि आयन जो होते हैं ये एटम से ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं एटम की स्टेबिलिटी, एटम जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं किससे? आयन से। और यहाँ क्या कह सकते हैं कि आयन जो हैं वो लेस स्टेबल होते हैं एटम से। ये भी आप लिख सकते हैं इसमें, ये भी आप लिख सकते हैं इसके अंदर, सही है ना। मतलब स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ? स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ कि एटम जो होते हैं वो आयन से ज़्यादा स्टेबल होते हैं, सही है ना। ये आपने लिखा एटम के अंदर, और आयन में लिखा कि आयन जो होते हैं ये ज़्यादा कम अनस्टेबल होते हैं किससे? एटम से। तो यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई कि एटम और आयन क्या होते हैं और क्या डिफरेंस है एटम और आयन पर। अब मेरी एक बात आप सुनकर वीडियो को वाइंड अप करेंगे हम। अगर पेपर में डेफिनेशन ऑफ एटम आ जाए, जो कि कभी आई नहीं है पेपर के अंदर, कभी एटम की डेफिनेशन पेपर के अंदर लिखने को नहीं आई, इत्तफाकन आ जाए, तो सबसे अच्छी डेफिनेशन क्या होगी एटम की? वो ये तीनों पॉइंट होंगे, याद रखिएगा। ये जो 3 पॉइंट लिखे हैं ना, ये दर हकीकत एटम की डेफिनेशन है। और कैसी डेफिनेशन है? कंप्लीट डेफिनेशन है, कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ एटम। तो अगर कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ एटम आपको चाहिए, सही ना, तो आप ये 3 पॉइंट लिख दें।
इट इज़ कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ एटम। ठीक है, तो आप इससे डेफिनेशन कर सकते हैं एटम की। तो अगर फिर भी अगर आपको एटम और आयन में कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछिएगा। फिर भी कोई आपको मसला हो एटम और आयन में डिफरेंस करने का तो आप मुझसे पूछेंगे। तो एटम और आयन में डिफरेंस करने की सबसे पहले आप कह देंगे कि एटम न्यूट्रल होता है, आयन पर चार्ज होती है, एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का, आयन जो है स्मॉलेस्ट यूनिट है आयनिक कंपाउंड का। तो ना एटम जो हैं ये एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली, करते भी और नहीं भी करते, केमिकल एक्शन में हिस्सा लेते हैं। और आयन जो होते हैं ये केमिकल हैं, ये जो हैं इंडिपेंडेंटली एक्सिस्ट नहीं करते बल्कि अपोजिट साइड के सराउंडिंग होते हैं। एटम जो है ये ज़्यादा स्टेबल होता है आयन से, आयन जो है वो कम स्टेबल होता है एटम से। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए, कॉमन सी बात है कि आयन जो है ये एटम से ही बनता है। तो एटम से ही आयन बनता है। तो मेरी बात याद रखिएगा आप कि एटम से ही आयन बनता है, ये बात आप मेरी हमेशा याद रखिएगा। सही है ना, कि एटम पर चार्ज आ जाए तो वो आयन बन जाता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। कोई सवाल हो तो वो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा। कोई वीडियो कोई आपको टॉपिक समझना है तो वो टॉपिक भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। थैंक यू।